Hello dear, welcome you all to the lecture number 10 of the course on differential equation. हमने ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर ठीक ठाक जो है वो कंटेंट आपके साथ जो है वो कवर कर लिया है ऑलरेडी टिल लेक्चर नंबर 9 मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है. If someone is new in this particular lecture, you all are actually advised to go through all the lectures that whatever we have discussed throughout in this particular course and then come in this particular lecture to actually understand the content in the best possible way, because it is a continuation of the equations reducible to variable separable form. तो जिस किसी ने भी एटलीस्ट लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है वो प्लीज इसको ना देखें, या फिर अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहले से आता है देन यू आर वेल सेट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. तो मैंने ऑलरेडी जो है वो ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया था कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को जो हमें ऑन द फ्रंट एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन, राइट. तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. और आइए इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So the problem is actually clearly visible on your screen. So let's start solving this problem. सवाल कहता है, क्या मेरा पेन ऑपरेट नहीं हो रहा है? Just a minute. Let me plug in out. Yeah. So let's discuss this particular question. Question कहता है, solve the given differential equation dy by dx is equal to sin of x plus y plus cos of x plus y. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक प्रॉब्लम करा था दैट इज dy by dx is equal to sin of x plus y, और हमने होमवर्क भी दिया था आपको दैट इज dy by dx is equal to cos of x plus y को सॉल्व करने के लिए. तो जब भी हमें इक्वेशंस के अंदर x plus y जैसी टर्म्स दिखती है ना, so what we prefer is to substitute that x plus y equal to some other variable, और सारे इक्वेशंस को हम उसी वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो अगर हम इसको ठीक से लिखें कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए मैं लिखता हूं ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो सब्जेक्टिव पेपर के अंदर. सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to sin of x plus y plus cos of x plus y. तो आपको दिख ही रहा होगा कि ऑन द फ्रंट आप किसी तरीके से भी इस इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं पाओगे. ये बात बहुत क्लियर है ना सर. तो हमने क्या बोला कि अच्छा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, देखते हैं क्या हमारी कोई हेल्प हो पाती है क्या. सब्स्टिट्यूट जब भी हम करते हैं तो पैरेलली हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. चूंकि यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो जितनी भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे. तो हमने पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और t को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा dt by dx. अब यहां से आप dy by dx को लिख सकते हैं dt by dx माइनस का 1. कैसे? जब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी. अब जो हमारा पूरा इक्वेशंस है हम उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल t, ठीक है ना. तो अगर हम कन्वर्ट करें पूरे इक्वेशन को, कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल t, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो dy by dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं dt by dx माइनस का 1 से, इज इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में साइन ऑफ x प्लस वाई है. चूंकि हमने x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हम इसको साइन t लिख सकते हैं. सिमिलरली cos ऑफ x प्लस वाई था तो हमने चूंकि x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो अपना इक्वेशन ये बन जाएगा. तो अगर आप dt by dx की बात करें है ना, तो इसको हम 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का साइन t प्लस का cos t. अब अगर आप गौर से देखें तो राइट साइड में पूरा जो टर्म है उसके अंदर सारा के अंदर कितना केवल और केवल t अवेलेबल है, कहीं पे भी x नहीं है. तो हम चाहें तो t वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर के आ सकते हैं दैट इज dt अपॉन 1 प्लस sin t प्लस cos t, और इस dx को हम राइट साइड में भेज सकते हैं. कुछ नहीं किया, इसको इधर लेके गए हैं, इसको इधर लेके गए हैं, राइट. तो जो हमारा इक्वेशंस रिड्यूस हो चुका है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर दैट इज dt अपॉन 1 प्लस का sin t प्लस का cos t इज इक्वल टू dx, और अगला काम तो हमें पता ही है कि हम दोनों तरफ क्या कर देंगे,
दोनों तरफ हम कर देते हैं इंटीग्रेट, ताकि हम ठीक से जो है इसको सॉल्व कर पाए। तो हमने यहाँ पे कर दिया है दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब आगे क्या, अब सारा थीम ये हो गया है कि चलो dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x होता है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सब्स्टिट्यूशन है। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो नीचे वाला टर्म है उसके अंदर साइन को आप हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें, कॉस को हाफ एंगल, वो याद है ना tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला, cos टू थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से फॉर्मूले में हाफ एंगल फॉर्मूले में आप इसको कन्वर्ट कर लें। या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, और वो मैं दूसरा तरीका ही डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरा तरीका ये है कि लेट, है ना, t इज इक्वल टू 2 थीटा पुट कर दो। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि एक्चुअली में dt को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2d थीटा से। ऑफ कोर्स हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो जब dt है जो ऊपर में दिख रहा होगा आपको, उसको हम लिख सकते हैं 2d थीटा अपॉन नीचे में क्या है, नीचे में है 1 प्लस साइन t, चूंकि हमने t लिख लिया है 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। और ये राइट साइड में इंटीग्रल ऑफ dx तो है ही। अच्छा, ये 2 ऊपर में कांस्टेंट है उसको निकाल लिया बाहर। अगर आप गौर से देखें तो 1 प्लस कॉस टू थीटा को क्लब कर सकते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉस टू थीटा होता कितना है, फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, कि 1 प्लस कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इस साइन टू थीटा को भी हम ओपन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने यहाँ पे कुछ खास किया नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने सिंपली एक सब्स्टिट्यूशन किया, t इज इक्वल टू 2 थीटा, फिर 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज किया, है ना। अगर आप चाहें तो मैं बगल में लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, याद रखना आगे इंटीग्रेशन में काम आता है ये सब सारी चीजें। और हमने एक फॉर्मूला लिखा है साइन टू थीटा का, दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब क्या करोगे, अब अगर गौर से देखोगे तो ये नीचे में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 जब कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट साइड में इंटीग्रल ऑफ dx तो है ही। ये 2 से 2 ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो इक्वेशन अब बचा है ना, अब इक्वेशन क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, है ना, लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर डिवाइड दे रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ऊपर में बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा को डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, और साइन थीटा कॉस थीटा को जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा tan थीटा। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये मेरे भाई कि जो नीचे में फंक्शन बन रहा है 1 प्लस tan थीटा मतलब f थीटा है, और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर में क्या बन रहा है, इसका डेरिवेटिव ही पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रोफाइल बताया था इंटीग्रेशन का, कि जब कहीं भी ऐसा सिचुएशन आए कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन पड़ा हुआ है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन सिंपली आप याद रखना कि ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो अगर 1 प्लस tan थीटा डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो आप सिंपली, है ना, आपको तो पता ही है, वैसे हम करते ऐसे हैं कि 1 प्लस tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव जो है उसको du लिख देंगे, तो du अपॉन u ln u बन जाएगा। तो हम उतनी बार बार झंझट नहीं करने जाते हैं। We simply remember that if somewhere we found out the profile of integration as कि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है और उसका फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो सिंपली आप उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ln ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, जो कि इस केस में है अपने पास 1 प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, आपको पता है x, और साथ में लिख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है खत्म, हमारा सवाल भी हो चुका है खत्म। केवल हमने जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसको बैक ट्रैक करते हैं और इस थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिख देते हैं। तो हमने अभी थीटा को लिखा था क्या, थीटा को लिया था t बराबर लिया था 2 थीटा, तो थीटा यहां से हो जाएगा t/2, और t किसको बोला था शुरुआत में, चलो वापस चलते हैं, बहुत लंबा आ गया है आगे। हमने शुरुआत में t बोला था x प्लस वाई को, राइट। तो अगर हमने t को लिखा 2 थीटा और t था अपना x प्लस वाई, तो हम थीटा को इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2।
तो अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे, है ना, x प्लस वाई बाई टू, तो फाइनली आपका आंसर निकल कर क्या जाएगा। ऑफ कोर्स मानता हूं कि ये इंटीग्रल थोड़ा लंबा था, थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन अगर आप शुरुआत से बैक ट्रैक करें कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि आपको ये फंक्शंस को जो है वो सॉल्व करना था डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमने dy बाई डी एक्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई था प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई था। हमने क्या बोला कि शुरुआत में तो ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने x के जगह पे x प्लस वाई रख दिया है और y के, है ना, cos x के जगह x प्लस वाई रख दिया है, तो जब कहीं भी ऐसा सिचुएशन आए कि फंक्शंस के अंदर किसी ने एक्सप्रेशन बदल दिए हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रख दिया हो, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करने से हमें फायदा होता है। हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, पूरे इंटीग्रल को t के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने के लिए हमने छोटा सा सब्स्टिट्यूशन t बराबर 2 थीटा पुट किया, और वहां से हमारा कहानी हो गया सॉल्व। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और ऑफ कोर्स ये सिंपल ही है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर है। तो अगर मान लो कि आपको शुरुआत में मैं बोलता कि इसको इंटीग्रेट करो, तो आप तो बहुत खुश हो जाते हैं। आप बोलते कि ऐसा करो, इस dx को इधर लेके आ जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और फाइनली अपना आंसर लिख दो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन के अंदर किसी ने x को रिप्लेस कर दिया इससे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो जिससे रिप्लेस किया है उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उससे हमें फायदा हो जाता है। तो हम इस बार क्या करेंगे, इस बार 4x प्लस वाई प्लस 1 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट सपोज t मान लिए। अब जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। और अगर हम dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा dt बाई डी एक्स माइनस का 4, dt बाई डी एक्स माइनस का 4। तो हमने इस इक्वेशन में लिख लिया dt बाई डी एक्स माइनस का 4, और दूसरी तरफ क्या है 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, t हमने चूंकि लिख दिया है सब्स्टिट्यूट टी स्क्वायर, तो मतलब dt अपॉन dx को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस का 4। इस माइनस 4 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। अब देखोगे अगर तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 4 है, तो राइट साइड में केवल एक्सप्रेशन t का है, तो अगर हम चाहें तो t वाले एक्सप्रेशन को सारे को एक तरफ लेके आ सकते हैं और x वाले को एक दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। दोनों को इंटीग्रेट कर दो कि 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 है, तो dt अपॉन इसको हम ले सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई a। तो अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 बाई ए, मतलब यहाँ पे जिसका स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो 2 रख दिया यहाँ पे, और tan इनवर्स ऑफ x बाई a क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल t के टर्म में है तो t बाई 2 हो जाएगा, dx का इंटीग्रल x, और यह आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो tan इनवर्स ऑफ t बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2c। 2c भी एक नया कांस्टेंट है, तो उसको हम k से रिप्लेस कर देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ t बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस k। और चूंकि हमने t माना था किसको 4x प्लस वाई प्लस 1 को, तो इसको रख दीजिए, तो फाइनली जो अपना आंसर आ जाएगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस c। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। मुझे समझ में है ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होंगे। However, mention your feedback in the comment section if any. So that's all for this particular one. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.